फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको एक बार से फिर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, इसे कैसे करते हैं, सारा इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। आप किस प्रकार से कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होता है। तो मैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए आप अपनी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए खर्चा हो गया, निवेश हो गया और बचत सुनिश्चित करने के तरीके को भी इसमें जानेंगे कि आप किस प्रकार से बचत को कर सकते हैं। वित्तीय योजना के मुख्य चरण होते हैं जैसे कि स्टेप ऑफ फाइनेंस प्लानिंग। इसमें आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। इसमें 7 महत्वपूर्ण बिंदु हुए, उन पर आप काम करोगे तो आपकी 100% बचत भी होगी, सेविंग भी होगी। सॉरी, सारा प्लानिंग आपको मैं इस वीडियो में चलिए बताते हैं। पहला पॉइंट है कि लक्ष्य को निर्धारित करना। जैसे कि फाइनेंस प्लानिंग में ये होता है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे गोल स्टे गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो आप अपने छोटे मध्यम अवधिकालीन लक्ष्य को तय करें। पहले आपका कोई लक्ष्य, आप अपना पहले लक्ष्य बनाए, उसको तय करें कि ये लक्ष्य मुझे इतने दिन में इतने पैसों में अचीव करना है। दूसरा, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट का। जैसे आप मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप रिटायरमेंट का भी एक योजना बना लें कि इसमें कितने साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो इतनी पैसे मुझे बचाना है। दूसरा पॉइंट है कि वर्तमान वित्तीय योजना करें स्थित विश्लेषण। जैसे कि आपके पास कितनी आय आई, खर्च कितना हुआ, संपत्ति कितनी है, धन का किस समीक्षा करें कि आपके पास कितनी आय कितनी अर्निंग आई थी, कितनी खर्च कर दी। ये सारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बजट बनाएं, मानसिक मासिक बजट तैयार करने ताकि आपकी आय और खर्च संतुलन हो सके। जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें। जैसे आपके जरूरी खर्चा है, कुछ महत्वपूर्ण खर्चा होते हैं जैसे मकान का रेंट, ट्रेवल, मोबाइल रिचार्ज, ये सारे जरूरी खर्चे हैं। नंबर 4, बचत और निवेश की योजना बनाएं। बचत पर ज्यादा ध्यान दें और निवेश पर भी आप ज्यादा ध्यान। आपकी बचत का एक हिस्सा निवेश करें। जैसे आपकी बचत हुई तो उसमें से 4 हिस्से करें। उसमें से 3 हिस्से अपनी बचत में रखें और एक हिस्सा अपना निवेश कर दें। निवेश के लिए मैं कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। और निवेश के विकल्प म्यूचुअल फंड हो गए, शेयर बाजार हो गया। जैसे कि आप निवेश कहाँ कहाँ करोगे तो मैं आपको कुछ विकल्प बता देता हूँ। जैसे कि निवेश म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। नंबर 2, शेयर बाजार। नंबर 3, पीएफ अकाउंट हो गया, एनएफई हो गया, एफडी करा सकते हैं। इस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं अपने पैसे का। नंबर 5 पॉइंट ये है कि जोखिम प्रबंधन। जोखिम का मतलब कोई आपदा आ रही है आप पे, मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई तो आप उसके लिए क्या करें। जैसे कि मान लीजिए कोई आपदा आ गई, बीमा वगैरह आपने करा रखा, आपकी तबीयत खराब हो गई, नौकरी छूट जाती है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस भगवान ऐसा किसी के साथ में करे नहीं, तो आपको सबसे पहले जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और आकस्मिक बीमा ले लेना चाहिए। जिससे कि आपकी कभी नौकरी छूट गई या कोई आपकी जान को हाथ में हो जाती है तो आपका ये जीवन बीमा या कोई बीमा चलता है तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद यह आप अप्रत्यक्ष परिस्थिति में सुरक्षा देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ 2020 में पहले कोरोना आया था तो जिसके
जीवन बीमा पॉलिसी थी, तो उसमें आप काफी ज्यादा लोगों को मतलब देते हैं। नंबर 6 पॉइंट हो गया। अब आपको मैं 6 नंबर पॉइंट बताता हूँ, इसमें आपको क्या करना है। जैसे टैक्स प्लानिंग, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। तो इनकम टैक्स के लिए, टैक्स बचाने के लिए आपको धारा 80C और 80D आदि का लाभ उठाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो इतनी कोई आदमी पैसे कमाता हो कि जिसे इनकम टैक्स वगैरह देना पड़ता है। कर योग्य आय को कम करने के लिए सही निवेश करें। जैसे कि आपकी आय ज्यादा है, तो सही जगह निवेश कर सकते हैं अपनी आय। ठीक है? हाँ, सही जगह निवेश करोगे तभी आप अपने सही आपकी उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है? मैंने जो पॉइंट बता दिया, अब आपको बता नियमित समीक्षा कर। जैसे कि आपकी आय है, आपको नियमित समीक्षा कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको मैं कुछ टिप्स देता हूँ। क्या अपनी वित्तीय योजना की समय समय पर अपनी जो आपकी आय होती है उसकी योजना करते रहें। कि जैसे मान लीजिए, योजना करते रहें कि इस महीने हमारा इतना बजट बचा है, तो इसको कहाँ सही जगह लगाना है। अगर आपकी आय, खर्च और लक्ष्य बदलना है, तो योजना को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि खर्च को बदलना है, आय को भी बदलना है, लक्ष्य को भी बदलना है। लक्ष्य का मतलब आपको 6 महीने बाद फोर व्हीलर लेना, या कोई नया मकान लेना। तो इस प्रकार से अपने लक्ष्य को, आय को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ये मैंने कुछ आपको 7 फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट बताए हैं। कुछ और थोड़े पॉइंट रह गए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूँ। वित्तीय योजना के लाभ। ऐसे लाभ में क्या, वित्तीय जैसे आय को सुरक्षित रखना, आपातकालीन स्थिति में सहायता, ऋण से बचें। ऋण का मतलब जैसे कोई चीज किस्तों पर ना लें, लोन ना लें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। बेहतरीन निवेश निर्णय लें। जैसे कि आप कहीं निवेश करना चाहते हो, तो वहाँ सही सटीक जगह पर निवेश करें। रिटायरमेंट की योजना बनाएं। रिटायर के बाद कैसे आय का साधन बनेगा। अगर आप कोई बिजनेस डाल लेते हैं, मान लीजिए आपकी एज 55 साल हो गई, अब आप नौकरी छोड़ने वाले हैं 5 साल बाद, तो पहले ही से आपको प्लानिंग बना के चलना पड़ेगा। उसके बाद उपयोगी टूल बताऊंगा मैं कुछ आपको, जो मैंने बताया था कि कुछ ऐप्सों के नाम बताऊंगा। जैसे बजट ऐप्स। बजट ऐप्स का मतलब कि आपके पास बजट नहीं रहा, तो इन ऐप्स से आप बजट बना सकते हैं। जैसे मनी व्यू हो गया, आई एम फॉरगेट हो गया। मनी व्यू का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निवेश ऐप कुवैत हो गया, ग्लोबल हो गया, अर्न प्रॉफिट हो गया। इन पर भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि निवेश कौन सी जगह करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इन ऐप्सों में सही से निवेश कर सकते हैं। एमआई कैलकुलेटर का जरूर ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक व्यक्तिगत योजना का सिंपल भी तैयार कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, कृपया अपना आय, खर्चा और उम्र और लक्ष्य को बताएं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप अपने लक्ष्य को, आय को और अपनी उम्र को बता देंगे, तो मैं आपको एक सटीक सैंपल तैयार करके दे दूंगा कि आप कितनी उम्र में, कितने लक्ष्य को, कितनी आय में कैसे सही तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।